आज जो तख्त के Thank you.
साबित मने मान तब ही कयो पसान साबित मने मान तब ही कयो पसान गुरु रामदास पातशाह की पुस्तक के सोइया उस अकाल पर होए हुए गुरु रामदास पातशाह राज के जोग का तखत दिता यार वो कहते राज के जोग के तखत से बिठा दिता पर इन्हें नहीं बिठाया बड़े इम्तिहान में गुरु का दी बड़ी कालना कर वो कुलड़ियां बेचने वाले बाल अवस्था आज सोने के चक्कर चल रहे हैं। ये चीजें नहीं प्राप्त हो जाती इधर ही बड़ी कमाई बड़ी कालना करनी पैती है नाल लिखते हैं प्रथमे नानक चंद गुरु नानक पातशाह जदों संसार के विच जगत के विच अज्ञानता का घोर अंधेरा छाया उसने चंद्रमा गुरु नानक पातशाह प्रगट हुए प्रथमे नानक चंद चंद्रमा जगत पयो आनंद जगत के खुशी की लहर दौड़ गई प्रथमे नानक चंद जगत पयो आनंद तारन मनुख कियो जन कियो प्रकाश
गुरु नानक पातशाह ने अवतार क्यों उतारे? जगत जगत के संसार के मुखा उतारन लई। अज्ञानता की इतनी धुंध छाई हुई सी, उस समय के अंदर सतगुरु नानक प्रगटिया, जो प्रगट होए मिट्टी धुंध जाके चल अज्ञानता का अंधेरा होकर ज्ञान का एक प्रकाश पैदा हो। गुरु अंगद दियो निदान अकथ कथा ज्ञान। फिर बाबा लड़ा उन्होंने गुरु घर की कितनी सेवा की। एक इम्तिहान कई इम्तिहान हुए, जो इम्तिहान के विचों पास हो गए तो बाबा लहणा जी को गुरु नानक पातशाह ने अपने अंग के नाल लगा के अमल कर दिता। वो अकथ कथा का ज्ञान का खजाना बाबा लहणा जी को बख्शे। गुरु अंगद दियो निदान खजाना सीधा अकथ कथा ज्ञान, कथन तो परे कथा का ज्ञान का खजाना गुरु अंगद देव जी महाराज उस ज्ञान के खजाने के कारण पंचभूत वस्त्र कीने उसकी बरकत देना। पांच महीने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के जमादारा मुक गया। ऐसा ज्ञान का खजाना ले गुरु अमर गुरु श्री सत कर युग राखी पत अगल देखत गत चरण कब जास। तो गुरु अंगद पातशाह गुरु अमरदास पातशाह वही जोत गुरु नानक ने जोत वही चल रही है। गुरु नानक बाबा लहणा जी बीच तो वही जोत गुरु नानक ने गुरु अमरदास पातशाह ने उन्होंने कहा जिन्होंने जिन्होंने गुरु अमरनाथ पातशाह के चरणों में परसिया अगल देखकर का चरण कबल जास सारे पाप सड़ के सवा। जिन्होंने गुरु अमरनाथ पातशाह के चरण परसे अगे पाठ नाल कहते हैं सब विद मान्यो मन। तकत की सब विद सब सारे विद तरीका हर तरीके के नाल इम्तिहान लै लैके जदों जेठा जी इम्तिहान चो पास हुए सब विद मान्यो मन तब ही भयो प्रसन्न। जब प्रसन्न हो गए तो फिर उस वे राज जोग तखत दीन गुरु रामदास। गुरु का दी गति इवें नहीं मिल जाती। जेठा जी रामा जी दोनों जवाई दोनों पुत्र बिठा देते ना इम्तिहान के साखी आया हमने कितनी बारी सुनी है, पर जो गुरु रामदास पातशाह का पुरब आता है उदों ये साखी जरूर दोहरानी चाहिए ताकि नवी पीढ़ी को भी पता लगे कि गुरु रामदास पातशाह कभी क्यों। गुरु अमरनाथ पातशाह मेरे बैठन ने खड़ा बनाओ। गुरु अमरनाथ पातशाह हुक्म कर हर बंदे ने शायद सेवा मिली है जरूर करनी चाहिए, पर उन्होंने नहीं पता कि बड़ा बड़ा इम्तिहान है। खड़े बनाए शाम को आए गुरु अमरनाथ पातशाह कह लगे कि थड़े ठीक नहीं बने ढा दो, कल सवेरे फिर बनाए।
दोबारा बनाए, फिर शाम को आए, मेरी समझ मुताबिक अजय ठीक नहीं बने, दादे हो कह जो आप 3-4 बारी जो खड़े ढाए बनाए, वो इतने भी आ गया, बड़ा बड़ा इंतजाम का बच्चा है। सारे ने पूछा कि क्या लगे महाराज, जिस तरह तुम दस के जाते हो, असं थड़े तो उस तरह ही बनाते हो। कहने नहीं, जिस तरह मैं दसिया उस तरह नहीं करते। कह लगे महाराज, तुम्हारा शरीर दृढ़ हो गया है, बुजुर्ग हो गए हो, तुम जिस तरह दसिया असी उस तरह नहीं बनाया। तुम आप बन जाते हो, आन के कहते हो कि थोड़े ठीक नहीं बने, असी ठीक बनाया। जेठा जी छोटा है, हाथ जुड़े हैं, निमरता दे विच अखा नींदियां हैं। जेठिया खड़ा ठीक नहीं बने, हूँ इतने ध्यान देता है। वो कह रहे हैं कि मारे तुम भूल जाते हो, तो शाम को आके कहते हो इस तरह नहीं, इस तरह करो। जेठा जी का की जवाब है, महाराज मेरी अल्पक बुद्धि, मैं ना समझ, तुम दस के जाते हो, मैं भूल जाता, बस यही फर्क है। जी तुम दस के जाते हो, मैं भूल जाता, मैं बोलन हार, मेरे सिर ने हाथ रखो ताज मैं खड़ा पड़ा चुका। गुरु अमरनाथ पातशाह को कोई खड़िया की लोड़ नहीं सी, वो खड़ा तैयार कर रहे सन। केड़ा खड़ा? हृदय रूपी, वो हृदय रूपी खड़ा तैयार कर रहे सन, जिथे उन्होंने गुरु नानक की जोत टिकाड़ी सी, बिठाड़ी सी, बसाड़ी सी, वो खड़े को तैयार कर रहे सन। अज वो खड़ा तैयार हो गया, सब विद्यमाने मन हर तरीके के नाल जदों इम्तिहानां विचों पास तब ही पेओ प्रसन्न। गुरु अमरनाथ पातशाह प्रसन्न होते, जदों प्रसन्न होए कि राज के जोग का तखत उहदे उत्ते बिठा दिता, गुरु नानक की जोत टिका दी। ऐसे गुरु रामदास पातशाह नाम की बढ़ाई हुई गुरु रामदास। आज उन्होंने पावन प्रकाश उत्सव गुरसेवा जत्था बड़े प्यार श्रद्धा भावना के नाल मना रहा है। एक कल का भी प्रोग्राम है, मैं कीर्तन के विच आपको जानकारी दे रहा, अलग तो ना बोला। कल शाम को 7:30 बजे दीपमाला भी होनी है। कल सवेर का भी प्रोग्राम है, 7:30 को 8:30 भाई दविंदर सिंह जी हजूरी का जत्था, 8:30 को 9:30 जतिंदर पाल सिंह जी हजूरी का भी जत्था, तो 9:30 को 10:30 साढ़े सत्कारयोग पंथ के महान कीर्तनीय भाई साहब भाई दविंदर सिंह जी पारस साबका हजूरी का भी जत्था बंगला साहब, उन्होंने कीर्तन की हाजिरी भरनी है, जिन्होंने हुणे भी 8:30 को 9:30 आप कीर्तन के नाल जोड़ना है। कल रात में 8:30 को 9:30 इन्हों का कीर्तन है भाई साहब भाई गुरविंदर सिंह जी का, तो 7:30 बजे दीपमाला है। 6:40 तो कीर्तन शुरू हो जाएगा, 6:40 तो 7:30 प्रेमी जत्था दास कीर्तन करेंगे, 7:30 तो 8 गुरविंदर सिंह, 8 तो 8:30 जतिंदर पाल सिंह जी, 8:30 तो 9:30 भाई साहब भाई गुरविंदर सिंह जी पारस, उन्होंने स्वागत गुरबाणी कीर्तन श्रवण करने हैं। सो आओ
शब्द दियाँ पंक्तियाँ पढ़ के फिर मैं समाप्ति करा, क्योंकि भाई साहब सामने बैठे हैं, बहुत विद्वान हैं, सतगुरु की अपार बख्शिश है। साचे संगीत भी सी ते लाइट कीर्तन भी सी, बड़े गुणी हैं। गुरु नानक को तेरा बनाई रखे, सदा चढ़िया कला दे विच इस तरह ही कीर्तन करते जाए, संतां नूं राग बाणी कीर्तन के नाल जोड़ते रहन। आओ ये पंक्तियां पढ़ के फिर मैं समाप्ति करूं। राज जोग तखत ते गुरु रामदास, गुरु रामदास, राज जोग खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। क्योंकि पुराने रागी हैं, इसलिए मैंने एक गल दसा, ये जी रीत है राज जोग तखत दी, बड़ी पुरानी रीत है, घट तो घट 70 साल पुरानी रीत है। बाबा जी महाराज ये रीत गाया करते सन बड़े प्यार के नाल, ते उन्होंने एक कीर्तन की विद्या दी है जो आप जी ये रीत सुन कर सो। राज जोग तखत दी गुरु रामदास ईश्वर बाबा जी महाराज की पुरातन की जो आपने श्रवण की है, मैं बेनती करूँगा सारे सरकार भाई साहब भाई गुरदसो जी महाराज वो आप जी सारे लोग इस वक्त गुरबाणी कीर्तन के नाल जुड़न। वो एक बार फिर बेनती करते हैं, गुरुद्वारा पावना स्थान के सवेरे अमृत वेले 3:30 तो 6 बजे तक सुखमनी साहब ने जाल सिमरन होना है। गुरु रामदास पातशाह का कल पावन प्रकाश उत्सव है। सो आप मेरी शरणा में बेनती है, अमृत वेला सच नाम बड़ी राजा की शान। जिहदे जीवन में अमृत वेला है, उहदे जीवन में कोई तोड़ आ ही नहीं सकती। जिहदे जीवन में अमृत वेला नहीं, फिर दुखा नाल भटकता है, फिर परेशान होता है। यकीनी जाने जिन्हें अमृत वेला कर लिया उन्होंने सब कुछ मिल गया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।